गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील भारद्वाज, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ हालात सही नहीं थे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिससे थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अपने पुराने टॉपिक पर हम वापस चलते हैं। जनगणना की एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकेंड पार्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले जितने भी एग्जाम है, सिविल का हो चाहे और भी वनडे एग्जाम, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले वीडियो से अपने को नहीं जोड़ा, तो हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। जनसंख्या 10 की वृद्धि में मैंने बताया था कि 2001 से 2011 के बीच में 10 साल में जो जनसंख्या में उतार चढ़ाव हुआ है, उसके आधार पर माल्थस की थ्योरी के आधार पर जन्म दर और मृत्यु दर को बेस बनाकर उन्होंने जनसंख्या की 4 स्थितियाँ बनाई थी। और 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज, 21 से 51 सेकेंड स्टेज, 51 से 81 थर्ड स्टेज और 81 से 2011 फोर्थ स्टेज। चारों को हम लोगों ने कंपेयर किया था। क्या क्या तो क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो नेचर है, स्वरूप है, वो आपका स्लो ग्रोथ रेट है, मंद वृद्धि दर, और बर्थ रेट से दोनों चीज़ ज़्यादा थे, इसलिए पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। इसीलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। अचानक 21 के बाद हालात थोड़े चेंज हुए, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे हुए, नतीजा ये हुआ कि मृत्यु कम हुई और बर्थ दर घटी, जन्म दर बढ़ी। इसलिए 21 से 51 के बीच में मृत्यु प्रेरित दर यानी क्रमिक विकास दर के रूप में उसको रखा जाता है। धीरे धीरे हम ट्रैक पर आने लगे। 51 से 81 के बीच में जनसंख्या में विस्फोट हुआ। यहाँ पर जनसंख्या में काफ़ी तेज वृद्धि दर हुई और इसी में 1961 से 81-71 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। 81 से 2011 के बीच में जो हमारा ग्रोथ रेट है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटती दर से वृद्धि हुई। इसी आधार पर जहाँ 24 के आसपास पॉपुलेशन ग्रोथ थी, आज हम 17 के आसपास आ गए। इसमें सबसे कम ग्रोथ रेट 1911-21 के दशक में हुई, निगेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, और सबसे अधिक 1961 से 71 के बीच 24 के आसपास। इतनी बातें मैंने क्लियर की थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में ये देखना है कि भारत में इसकी क्या स्थिति है, 10 की वृद्धि दर में विश्व के कौन से देश टॉप पर हैं, हमारी एनुअल ग्रोथ कैसी है। इस आधार पर ये लेसन आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में स्टेट के सारे क्षेत्र और पूरे भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ये राज्य 20% से अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करते हैं। और राज्यों में मेघालय में सबसे अधिक है, केंद्रशासित क्षेत्र में दादरा नगर हवेली 55% के ऊपर और दमन दीव 53% के ऊपर। और पूरे भारत में दादरा नगर हवेली अगर हम आंकड़े ऐसे चेक करें, इस आधार पर देखा जाए पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की है और उसके बाद दमन की। और ये राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा, राष्ट्रीय औसत हमारा 17.6 है। दादरा और दमन को दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। इनका 55% प्लस है। रीजनिंग के अनुसार देखिए, दादरा का दा और दमन का दा, दोनों को मिला देंगे तो दाद बनता है। इससे आपको थोड़ा याद रहेगा कि क्रम क्या होगा। तो दोनों डी बिल्कुल सुपर डी बन गए। मिनिमम में अगर आते हैं तो नागालैंड, केरल और गोवा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की है, निगेटिव, एन फॉर नागालैंड, एन फॉर निगेटिव, नकारात्मक है नागालैंड में। और पूरे भारत में सबसे कम है और ओवरऑल भी सबसे कम है, निगेटिव में। ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। केंद्रशासित क्षेत्र में लक्षद्वीप। यहाँ एक की ओर ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ का लिटरेसी से इंटीग्रेशन होता है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर हमारी ज़्यादा है तो साक्षरता दर कम होगी, साक्षरता दर अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन ग्रोथ कम है तो लिटरेसी भारत में सबसे अधिक है केंद्रशासित क्षेत्रों में। दादरा नगर हवेली की पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक है, पूरे भारत में सबसे अधिक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा
लिटरेसी की सबसे कम साक्षरता वाला संसारी क्षेत्र है दादरा। तो इस तरीके से इसको एंटी बना दीजिए, एक साथ दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और खास बात है, सेंसस में कुछ ऐसे डिजिट हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे नगरीकरण में हमने बताया था 30+, यहाँ पर 17.5, 17.6, 17.5%, 17.6%, ऐसे 2 डिजिट आपको मिलते हैं। 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। पॉपुलेशन वाले वीडियो में आप उसको देखिएगा। और सहयोग की बात है 17.6 भारत की 10 की उपलब्ध दर है। दोनों में 17 का जादू कॉमन, और फिर पॉइंट का अंदर है। बस 5 कर देंगे तो बर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया हो जाएगा, और 6 कर देंगे तो हमारी ग्रोथ रेट। वैसे एग्जैक्ट तो है आपका 17.64%। तो इसको इसलिए मैंने साथ लिख दिया जिससे आपको आसानी से चीज़ें कंपेयर करने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। एक और पॉइंट, एनुअल ग्रोथ अगर आ जाए, वार्षिक वृद्धि दर भारत की 1.64% है और विश्व की 1.23% है। लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो ये स्थिति थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। 11 से 18-19 के बीच हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ अगर सेंसस तक आते आते हमारी जो 10 की वृद्धि दर है वो भी घटते घटते एक सही पोजीशन पर आ जाएगी। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट इसमें कितनी है और सेंसस के अनुसार 1.64। वर्ल्ड की अगर बात करें, विश्व 10 की वृद्धि दर में पूरे विश्व का 10 की वृद्धि दर 12.97 है, 12.97%, क्योंकि भारत का जो है 17.64। और जिन देशों की ग्रोथ रेट सबसे अधिक है, जो आज विश्व में टॉप 4 में है, उसमें सबसे पहले है नाइजीरिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। भारत की वर्ल्ड में ग्रोथ रेट के मामले में 3री पोजीशन है। नाइजीरिया और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट काफ़ी चिंताजनक है। जो स्थिति पहले हमारी थी, आज वो पाकिस्तान नाइजीरिया की है। और इन देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनेगी आने वाले समय में। संसाधन हमारे कम होते जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। इस आधार पर पूरे लेक्चर की समरी यही है कि राज्यों में मेघालय की ग्रोथ रेट सबसे अधिक, नागालैंड की सबसे कम, केंद्र शासित क्षेत्र में दादरा और दार यानी दमन दीव, और सबसे कम है लक्षद्वीप। पूरे भारत में सबसे अधिक दादरा की है, सबसे कम नागालैंड की है। नागालैंड में एन फॉर नागालैंड, एन फॉर नेगेटिव, ना से नकारात्मक, और मेघालय में मेघों का आलय सबसे अधिक है। एक और खास बात है, 2001 की सेंसस में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे अधिक नागालैंड की थी और सबसे कम मेघालय की थी। इन 10 सालों में जो अर्श पे था वो फर्श पे आ गया, जो फर्श पे था वो अर्श पे आ गया। कुल मिलाकर के नागालैंड ने इतना इम्प्रूवमेंट किया कि आज वो बॉटम से सेट है, मेघालय सबसे ऊपर। इस आधार पर भी इसको देख सकते हैं। क्रम से क्वेश्चन बनते हैं तो भी ध्यान रखिएगा। और बाकी सेंसस की जो सीरीज हमने शुरू की थी वो लगभग नगरीकरण, साक्षरता, लिंगानुपात। इधर कोरोना काल मैंने पहले बताया था, सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब था, वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसीलिए इतने दिन हम आपसे मिल नहीं पाए। धीरे धीरे हालात सही होंगे तो हम फिर जुड़ेंगे। अब इसके बाद अगली मुलाकात जो इसमें करनी है, एक टॉपिक और बचता है SC एंड ST पॉपुलेशन। देखिए होगा, थोड़ा खाएं अच्छा खाएं, पढ़ें तो फिर कोई सीरीज पढ़ें। सेंसस के सारे लेक्चर जब आपके पास पहुंच जाएंगे तो जब भी कभी फुर्सत हो जब आप उनको देखेंगे तो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, SC ST भी हो जाता है। तो इस सेक्शन से हम आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे। तो एक नई सीरीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी पर भी काम करना है, तो अपना ध्यान रखिए, आप लोगों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ आगे। नमस्कार।